दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच खेला जा चुका है। जहां दोस्तों इस मैच में शेफाली वर्मा और मैंग लेंगिन ने दिल्ली कैपिटल्स को इतनी शानदार शुरुआत दिलवाई कि आरसीबी की हालत इस मैच में बेहद ही खराब हो गई थी। और दोस्तों इस मैच में काफी ज्यादा छक्के चौके देखने को मिले। जहां दोस्तों मैं आपको बता दें इस मैच में आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और जब इसके बाद दिल्ली की तरफ से शेफाली वर्मा और कप्तान मैंग लेंगिन ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरी तो इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली की शुरुआत इस मैच में काफी बेहतरीन अंदाज में करवाई थी। जहां ये दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक चौके जड़े जा रहे थे। तो वहीं इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 20 रन बटोर लिए थे। और पावर प्ले खत्म होने तक दिल्ली की टीम ने शानदार बैटिंग करते हुए 57 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। और इसके बाद तो दिल्ली की तरफ से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग करते हुए दिल्ली के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाया। और 10 ओवर खत्म होने तक दिल्ली का स्कोर भी 100 रन तक पहुंच गया था और दिल्ली के एक भी विकेट नहीं गिरे थे। जहां इसके बाद शेफाली वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए केवल 31 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। और वो इस मैच में काफी तगड़ी बैटिंग कर रही थी। तो वहीं इसके बाद दूसरी तरफ खड़ी कप्तान मैंग लेंगिन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए केवल 30 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। और दोस्तों इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए दिल्ली का स्कोर भी 14वें ओवर में 150 रन तक पहुंच गया था। और इस समय तक भी दिल्ली का एक भी विकेट नहीं गिरा था। जहां इस मैच में आरसीबी की गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई हो रही थी, जिससे दिल्ली का स्कोर इस मैच में काफी तेजी से आगे भाग रहा था। जहां एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में अपना शतक पूरा करेंगे। और शेफाली वर्मा तो इस मैच में एक के बाद एक छक्के जड़ी जा रही थी। लेकिन तभी दिल्ली को एक के बाद एक 2 झटके लगे। जहां हेदर नाइट ने दिल्ली को 15वें ओवर में 2 झटके देकर शेफाली वर्मा और कप्तान मैंग लेंगिन को आउट कर दिया था। जहां शेफाली वर्मा 45 गेंदों में 10 चौके और 4 बड़े छक्कों की मदद से 84 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुई थी। तो वहीं कप्तान मैंग लेंगिन 43 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 72 रन बनाकर आउट हुई। और दोस्तों इस तरह दिल्ली को 2 झटके एक ही ओवर में लग गए थे। लेकिन जब तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 162 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप करी थी। तो वहीं दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने मैरीजेन केप और जेमिका रोड्रिगस उतरी थी। और इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स की रनों की रफ्तार को रुकने नहीं दिया। क्योंकि इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक बड़े शॉट खेलकर दिल्ली का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। जहां कैप तो इस मैच में एक के बाद एक 3 छक्के भी जड़ चुकी थी, जिससे दिल्ली का स्कोर काफी तेजी से आगे भाग रहा था। और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद दिल्ली का एक भी विकेट नहीं गिरने दिया था। और इस तरह दिल्ली की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 223 रन बनाए केवल 2 विकेट के नुकसान पर। जहां दिल्ली की तरफ से मैरीजेन केप केवल 17 गेंदों में 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर नॉट आउट रही थी। तो वहीं जेमिका रोड्रिगस 15 गेंदों में 22 रन बनाकर नॉट आउट रही। तो वहीं दोस्तों बेंगलोर की तरफ से हेदर नाइट को ही 2 विकेट हाथ लगी थी। तो वहीं दोस्तों बेंगलोर की टीम को 224 रनों का बड़ा टारगेट हासिल करना था। और जब इसके बाद आरसीबी की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी तरफ से स्मृति मंदाना और सोफिया डिवाइन ने इस मैच में काफी शानदार शुरुआत दिलवाई थी। जहां 4 ओवर में ही इनका स्कोर 40 रन तक पहुंच गया था। लेकिन 41 रन के स्कोर पर इनको पहला झटका एलिस कैप्सी ने देते हुए सोफी डिवाइन को आउट कर दिया। और सोफी 14 रन बनाकर आउट हुई थी। जहां एक तरफ इस मैच में स्मृति मंदाना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन उनको भी 56 रन के स्कोर पर एलिसी कैप्सी ने आउट कर दिया। और स्मृति मंदाना 23 गेंदों में 35 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुई थी। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने एलिसा पेरी और दिशा कसत उतरी थी। जहां एक तरफ एलिसा पेरी इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन जब इसके बाद 11वां ओवर तारा नॉरिस डालने आई तो उन्होंने इस ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों को आउट कर दिया। जहां एलिसा पेरी 19 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुई तो दिशा कांत 9 रन बनाकर आउट हुई थी। जहां इसके बाद 93 रन के स्कोर पर तारा नॉरिस ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से आरसीबी को बैक टू बैक 2 बड़े झटके देकर ऋचा घोष और कनिका अंजू को आउट कर दिया था। तो वहीं इसके बाद शिखा पांडे ने आशा सुभाना को आउट कर दिया था। लेकिन इसके बाद हेदर काइट और मेगन स्क्वाट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और 8वें विकेट के लिए 54 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन तभी 150 रन के स्कोर पर तारा नॉरिस ने बेंगलोर को 8वां बड़ा झटका देकर हेदर नाइट को आउट कर दिया था। और हेदर नाइट
21 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुई थी। इसके बाद आरसीबी को आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए 71 रन बनाने थे और आरसीबी की टीम केवल 10 रन बना पाई और इस वजह से इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 60 रनों से जीत हाथ लगी, जहां आरसीबी की टीम ने 163 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर और आरसीबी की तरफ से मेगन स्क्वाड 30 रन बनाकर नॉट आउट रही थी। तो वहीं दिल्ली की तरफ से तारा नॉरिस को इस मैच में 5 विकेट हाथ लगे। उन्होंने 4 ओवर डालकर 29 रन दिए और 5 बड़े विकेट झटके। तो एलिसा कैप्सी ने भी 2 विकेट चटकाए और इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलोर की टीम को 60 रनों से हरा दिया है।